दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एक जो है 2000 या 1000 तक क्वेश्चनों की एक सीरीज चलाएंगे जीव विज्ञान के लिए। आज उसका दूसरा पार्ट लेके मैं फिर से हाजिर हूँ। कल से भी बेहतरीन क्वेश्चनों की एक सीरीज है। आज 100 क्वेश्चन मेरे पास देखिएगा और आप खुद समझ जाएंगे कि कितना मेहनत करके हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 2 जीव विज्ञान। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रक्त में, हमारे शरीर में या रक्त में या ब्लड में ऑक्सीजन का संचार कौन करता है? हमारे शरीर में। ठीक है। हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। माने हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड क्या होता है? लाल होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्राणी के रक्त में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ। ठीक है। और आगे क्या है? रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? यह सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। ऊपर मैंने बताया भी। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 130/80 देता है कहीं कहीं, लेकिन वर्तमान में जो नया फैक्ट आया है वो 130 क्या हो गया है? 90। ठीक है। लेकिन याद रखना है, अगर वो नहीं देगा तो 130/80। रक्तचाप किससे मापते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर से। ठीक है। हमारे शरीर का रक्त दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हमारे शरीर का रक्त दाब। इसीलिए जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब कम होगा, तो हमारा रक्त दाब क्या हो जाता है? ठीक है। और ज़्यादा अधिक होने के कारण हमारे शरीर से क्या है? वायुमंडलीय दाब, शरीर का रक्त दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। जब आधा अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो इसीलिए हमारे नाक या मुंह से, नाक से क्या होता है? ब्लड आने लगता है। सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है? ओ ग्रुप। यह सार्वत्रिक रक्तदाता समूह भी होता है। वर्ग ए बी समूह का व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है? तो किसी भी वर्ग से वह रक्त ले सकता है। फिर है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। ठीक। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो सफेद रक्त का कण का कार्य है, या आरबीसी का कार्य है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो रक्त में जो प्रोटीन होता है इसी के कारण मानव का रक्त श्यान होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का बनना व आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। ठीक है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है? थॉम्ब्रिन है। ठीक है। थॉम्ब्रिन का संबंध किस शारीरिक प्रक्रम से है? रक्त के जमाव से। वही क्वेश्चन घुमा दिया। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। ठीक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। जब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत, तब उसमें हम आपको बताएंगे कि किस में ज़्यादा होता है। इसका नाम भले छोटी आंत है लेकिन बड़ा ये होता है। ठीक है। लार किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च के। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है।
मानव शरीर में संपूर्ण खून का शुद्धिकरण वृक्क किडनी के द्वारा किया जाता है, जो गुर्दा होता है उसके द्वारा। फिर क्या है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की, या ऑक्सीलेट कहीं कहीं लिखता है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, ये वस्तुतः प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन है। किसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया। यूरिया की उत्पत्ति क्या है? यकृत का कार्य है। लीवर का। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम के कारण प्रोटीनों का पाचन होता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। ठीक है। निम्न में कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। और पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? शैवालों से प्राप्त होती है। पेड़ व पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह दोस्तों कहलाती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? लाल प्रकाश। ठीक है। और प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः क्या उत्तरदायी होता है, या किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो आहार वहन के लिए फ्लोएम क्या होता है? उत्तरदायी होता है। विटामिन का आविष्कार किसने किया? फंक ने किया। ठीक है। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक है? सोडियम। ठीक है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी सर्वाधिक किस में होती है? तो वसा में होती है। और अगला है, सेब में क्या पाया जाता है? तो सेब में आयरन व पोटेशियम पाया जाता है। आप जानते हैं कि अगर सेब को हम लोग काट के रख दें तो वो हल्का हल्का क्या है, जंग टाइप्स का या हल्का लाल रंग का हो जाता है। इसका मेन रीजन क्या है कि उसमें आयरन या लौह ऑक्साइड होता है। ठीक है। किस सब्जी में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? किस सब्जी में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो मिर्च में पाया जाता है। ये फल की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, सब्जी की बात कर रहा है। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? विटामिन सी। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी का प्रचुर स्रोत क्या है? आंवला, संतरा और खट्टे फल। विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है? लौह अवशोषण में मदद करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। और यह गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन ए। लेकिन याद रखना है, अगर कभी भी ये कहेगा पके आम में, तो आपको याद रखना है कि पके आम में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए होता है। ठीक है। ए भी होता है और थोड़ी बहुत मात्रा में सी भी होता है। विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत में स्रावित होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं और अंकुर का तेल। ठीक है। किसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है? विटामिन का संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी 12 में। और कोबाल्ट
का यूज़ किस में होता है? कैंसर के इलाज में होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? केड़ा आप याद रखें, KEDA, मतलब ADE क्या होते हैं? जल में घुलनशील। बाकी सभी आपके क्या होते हैं? वसा में घुलनशील, फैट में घुलनशील। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग या रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है। और इसकी कमी से क्या होता है? बांझपन नामक रोग हो जाता है। ठीक है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो आप जानते हैं सोयाबीन में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। ठीक है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किसमें होती है? मूंगफली में। ये मैं आपको भी बोलने वाला भी था, लेकिन अगला क्वेश्चन ही आपको मिल गया कि प्रोटीन और वसा दोनों किसमें पाए जाते हैं? निश्चित रूप से मूंगफली में। और याद रखेंगे कि प्रोटीन से ही हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है? ऊतकों का। और ऊतकों से अंगक, और अंगक से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से क्या बनता है? शरीर। ठीक। बाल किस प्रोटीन का बना होता है? तो केराटिन का। और यह मानव नाखून में भी केराटिन नामक तत्व पाया जाता है। इसीलिए बाल काटने पर दर्द नहीं होता, उखाड़ने पर होता है। ठीक है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटिन नामक। और 1 गिलास पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो यह क्या होती है? 0। दोस्तों एक जगह मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो हमारा है जल में घुलनशील, ये नहीं होता। ये क्या है? वसा में घुलनशील होता है। ठीक है। वसा में कीड़ा याद रखना है। और WBC आपको याद रखना है। W फॉर वाटर। वाटर में भी और क्या होते हैं? C होते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। हमें ऊर्जा त्वरित रूप से किससे मिलती है? तो तुरंत ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। और वैसे ऊर्जा हमें कैसे मिलती है? वसा से मिलती है। ठीक है। वसा हमारे शरीर में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। वह धीरे धीरे हमें ऊर्जा को प्रदान करते रहता है। हमारे शरीर में अम्लीयता व क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या है? फास्फोरस है। ठीक है। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल। ठीक है। किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करौंदा में। आयरन की मात्रा करौंदा में बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है। आप देखे होंगे छोटा छोटा और हल्का लाल टाइप्स का होता है, वो आधा आधा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? आयरन में की। लौह अंश का अधिकतम हरी सब्जियों में पाया जाता है। माने जो आयरन की मात्रा होती है वह हरी पत्तियों में ज़्यादा होता है। इसका मतलब पालक में इसकी मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? लैक्टोज के कारण। ठीक है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण। ठीक है। दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है या किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। ऊपर ही लिखा है बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। ठीक है। गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण क्या है? कैरोटीन नामक तत्व है। और फिर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये गलती से लग रहा है टाइपिंग ये लिखने में होगी, ये केसीन नामक तत्व होता है। क्या होता है? केसीन। ठीक है। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। गाय का दूध पीले
सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण क्या है, केसीन के साथ कैरोटीन, ये भी आ गया फिर से। इसका मतलब कुछ मात्रा में हो सकता है वो भी हो, ठीक है, लेकिन हमें अक्सर याद रखना है दूध में क्या होता है, केसीन की मात्रा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है, रेजिन, रेजिन नामक तत्व होता है, ठीक है। फिर क्या है, शरीर में ऊतकों या टिश्यू का निर्माण कैसे होता है, तो ऊतकों का निर्माण ऊपर मैंने बताया ही था इसके पहले कि प्रोटीन से होता है ऊतकों का निर्माण। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण। और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, ठीक है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लौह या आयरन पाया जाता है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। पपीते में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो पपीते में विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसमें विटामिन A, विटामिन B और विटामिन B2 भी होता है, ठीक है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो मैंने बताया भी था, पके आम, गाजर और पपीता में, ठीक है। अल्फा केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन है, यह कहाँ उपस्थित होता है, तो यह त्वचा में उपस्थित होता है। और स्टार्च क्या है, तो स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। आगे देखते हैं, किस विटामिन में हार्मोन पाया जाता है, विटामिन डी में। और आपको याद रखना है कि विटामिन डी का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य की, सूर्य का हमें कहें धूप, इससे हमें प्राप्त होता है। अलसी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 वसीय अम्ल, ठीक है। कौन सा हार्मोन महिलाओं के मासिक धर्म व गर्भावस्था से संबंधित है, प्रोजेस्टेरॉन, ये एक प्रकार का हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन, ठीक है। और अगला हमारा क्या है, अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन सा है, तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है, यह एक प्रकार का पेप्टाइड है, यह प्रोटीन का बना होता है। और लैंगर-हैंस द्वीपिकाओं से क्या होता है, ये स्रावित होता है, इसमें जस्ता मौजूद होता है और इसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। तो डायबिटीज रोग क्या है, इंसुलिन की कमी से हो जाता है, ठीक। साइटोकाइनिन क्या है, यह एक पादप हार्मोन है, यह पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ऑक्सीटोसिन क्या है, तो यह क्या है, एक हार्मोन है, इसे आलिंगन या प्रेम हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि शरीर में, पीयूष ग्रंथि में शरीर में पीयूष ग्रंथि शरीर में ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है, यह मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गाय या भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए उन्हें किस हार्मोन की सुई लगाते हैं, तो ऑक्सीटोसिन की। और इसी का यूज करके बाद में क्या है, सब्जियों को भी बड़ा कर दिया जाता था, फलों को भी, तो इसीलिए इसका यूज पर अब अक्सर इसमें क्या होता है, प्रतिबंध लगता रहता है। यह एक हार्मोन है जिसका स्रावण गले में, थायरॉक्सिन क्या है, तो यह एक हार्मोन है जिसका स्रावण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। यह वृद्धि उत्प्रेरक या शरीर की उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा होता है, थायरॉक्सिन, ठीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो व उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो एड्रेनलिन, ठीक है। इसके स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, यह किसके द्वारा स्रावित होता है, पुटिका द्वारा। महिलाओं में मासिक धर्म या रजोनिवृत्ति के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत या लीवर। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा।
ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। और मानव शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। ठीक है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। ठीक है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन नामक गैस है। ठीक है। कहीं कहीं एथिलीन भी देता है। ठीक है। कौन सा पादप हार्मोन फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? एथिलीन। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा, प्यार आदि का केंद्र बिंदु शरीर के किस भाग में होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। और सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन। गर्भवती महिला के लिए कितनी प्रोटीन की मात्रा आवश्यक होती है? 70 मिलीग्राम। ठीक है। तो ये हुआ हमारा दूसरा 100 प्रश्नों की सीरीज। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।